समय हो गया है और नई शिक्षक भर्ती के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक क्या मिला हम सबको? कुछ नहीं। जब जब प्रोटेस्ट करते हैं सरकार क्या करती है, हम पे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करती है और उनको चुप कराने का कार्य करती है। हमें नहीं चुप कराती, कम से कम लाखों लोग को चुप कराती है, क्योंकि जो लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि प्रदेश में लाखों पद रिक्त है। लाखों पद रिक्त होने के बावजूद भी आप समझिए कि प्रदेश सरकार आपको भर्ती नहीं देता। इसका कारण क्या जानते हैं? कि हम आप अपनी आवाज को उठा नहीं रहे। जैसे अधिकतर लोगों को पता है कि हम सब प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा नाम से विपक्षी है, लेकिन क्या ये बताइए लड़ाई क्या हमारी अकेले की है? नहीं। क्या केवल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हमें ही चाहिए क्या? नहीं। तो ये चीज समझना पड़ेगा आप सबको। जो लड़ाई है, ये दिनों लड़ाई है, ये आप सबको अपनी मांग के लिए लड़ना पड़ेगा। हम सब क्यों भाग रहे हैं? ये तो है नहीं कि पहली बार यहाँ मुलाकात करने आए। यहाँ तो कितनी बार फिलहाल कोचिंगों में मारते हैं, बच्चे बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, सरकार भी वही है, हम भी वही हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि हम सबकी मांग क्या है कि भाई लाखों पद रिक्त है और एक बड़ी भर्ती हम सबको देखने को मिले। आज बताइए कि सरकार में यूपीपी की भर्ती आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है, टीजीटी की भर्ती आ रही है, पीजीटी की भर्ती आ रही है, लेकिन क्या यूपी प्राथमिक भर्ती क्यों नहीं दे रही है सरकार? जब जब इस सवाल को हम सब विधानसभा में पूछते हैं या रोड पे संघर्ष करके पूछते हैं या किसी भी तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वहां से एक प्रश्न आता है कि एक सवाल का जवाब आता है कि यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, अभी भर्ती देने का कोई इरादा नहीं। ये तो 2022 के चुनाव में जब हम सब ने काफी संघर्ष किया, आप जैसे क्रांतिकारी महिलाएं और छात्रों ने काफी मदद किया, हजारों की हुजूम विधानसभा में जब उतरा, तब उस समय के मौजूदा सतीश चंद्र द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने आश्वासन दिया और लिखित आदेश दिया कि हम एक बड़ी भर्ती 17,000 देंगे। बहुत अच्छा भी लगा था, लेकिन सरकार चुनाव जीती, जीतने के बाद नए शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने कहा कोई भर्ती ही नहीं है, अनुपात समानुपात उन्होंने फिर बराबर कर दिया। तो हम ये चाहते हैं आप सबसे कि देखिए वही जोश जज्बा, वही क्रांति, वही संघर्ष एक बार पुनः दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदल रहा है, मंत्री जी भी बदल गए, लेकिन भर्ती नहीं है। देखिए अभी तो आप 18 बैच के वो दर्द जान रहे हैं, थोड़ा संकट चाहिए, जो 19 के हैं वो भी जान रहे हैं, लेकिन जो 20-21 के उनको ये लग रहा है कि बस हमारा अभी पहले टेट पास हो, सीटेट पास हो, सुपर टेट पास हो, 2-2 बार 3-3 बार आप 4-4 बार सीटेट देंगे। जब आपसे इनका मन भर जाएगा तो आपको भर्ती क्यों नहीं आ रही है? इलाहाबाद की धरती में जब कोई व्यक्ति आता है ना, 1-2 साल तो ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि इलाहाबाद आने के बाद कि समय कब बीता। लोग अभी आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं पढ़े नहीं होंगे, लेकिन पढ़ने की सीमा होती है। अब योग्यता दिखाने का आपको मौका ही न मिले तो आप इतनी पढ़ाई करके करेंगे क्या? आप बहुत ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही पावर का कुत्ता कांड आएगा, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बताइए कहाँ यूज होगा? आपको प्राइमरी के स्कूलों में तो नौकरी मिलना नहीं है, क्योंकि सरकार भर्ती नहीं देगी। और आप अपनी योग्यता का अगर परीक्षण लेना चाहते हैं तो एक बार आप जाइए, अपनी डिग्री, डिप्लोमा, टेट, सीटेट मार्कशीट लेकर जाइए। अगर आपको कहीं 6,000 रुपए की भी इस समय नौकरी मिल जाए बताइएगा, क्योंकि आप जैसे लाखों लोग सरकार हर साल तैयार कर रही है, 2 लाख 2.5 लाख का बैच निकाल रही है, सब लोग बेचारे बेरोजगार हैं, आते हैं इलाहाबाद में कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं, जब भर्ती नहीं आती तो प्राइवेट संस्थानों को रुख करते हैं। वहां पे उनकी योग्यता का मूल्यांकन जानते हैं कितने में होता है? 5,000-6,000 रुपए। ये स्थितियां हैं। क्या हमारे माँ बाप ने, हमारे घर परिवार के लोगों ने ये सोचा था क्या कि हम लाखों रुपए डिग्री, डिप्लोमा में खर्चा करेंगे, डीएलएड, बीएड, बीटीसी कुछ भी कराएंगे तो इसलिए कराएंगे कि आप 6,000 की नौकरी करेंगे? इससे अच्छा तो मजदूर है भाई, कम से कम 250 रुपए तो पा रहे हैं, 300 रुपया पा रहे हैं, ना पढ़े ना लिखे, लेकिन वो योग्यता के आधार पर नहीं पा रहे हैं, अपनी मेहनत के आधार पर पा रहे हैं। तो समझिए कि हम सब इतने मेहनत के बाद 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम सब जो है क्या कहते हैं, टेट सीटेट पास करने के बाद हमारी योग्यता होने के बाद भी सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमको आवाज उठाना चाहिए।